हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी ए स्टार क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 मधुज विश के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी स्टोरी को पढ़ा था, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने न्यू वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मधु इंजॉय। मधु को क्या क्या पसंद था, क्या इंजॉय करता था। तो क्या लिखेंगे, मधु इंजॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। मधु को अलग अलग तरह के फूड और स्नैक्स पसंद थे। सेकंड है, डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, हाउ डू यू नो। क्या आपको लगता है कि जो ओल्ड मैन है उसके पास क्या थी, मैजिकल पावर्स थी। हाउ डू यू नो, आपको कैसे लगता है। तो क्या लिखेंगे, हाँ हमें लगता है क्योंकि उसकी जो मैजिकल पावर थी उसी की वजह से मधु ट्री से अलग अलग तरह का फूड आइटम्स है वो ले पा रहा था। तो क्या लिखेंगे, यस द ओल्ड मैन होल्ड मैजिकल पावर जस्ट बिकॉज ऑफ his magical power Madhu was able to get different kinds of food from the tree। थर्ड क्वेश्चन देखिए, why did the tree ask Madhu to think over his wish। जो पेड़ है उसने मधु को क्यों कहा था कि अपनी जो उसकी विश है उसके बारे में और सोचो। तो क्यों कहा था पेड़ ने मधु से, क्योंकि वो चाहता था कि एक बार अपनी विश बताने से पहले मधु उसके बारे में अच्छी तरह से प्रॉपरली सोच ले। तो क्या लिखेंगे, द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर द विश बिकॉज इट वॉन्टेड हिम टू कंसीडर हिज चॉइस केयरफुली बिफोर मेकिंग इट। फोर्थ नंबर देखिए, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। उन सभी चीज़ों के नाम बताइए जो मधु ने खाया था। तो क्या क्या खाया था मधु ने, बता सकते हो। उसने फ्रूट्स खाए थे, लड्डू खाए थे, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवा, ऑरेंज। और स्नैक्स भी खाए थे, समोसे, कचौरी, पोटैटो, वड़ा पाव, इस तरह से। तो हम क्या लिखेंगे, मधु एट वर लड्डूज कलरफुल फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवाज, ऑरेंज एंड मटरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा। ठीक है। बी पॉइंट देखिए, थिंक एंड से, सोचो और कहो। हैव यू एक्सपीरियंस हिकअप्स, क्या आपको हिकअप्स का जो हिचकियाँ हैं वो आती है। तो येस आई हैव हैड हिकअप्स बिफोर। ठीक है, तो सभी को आती है हिचकियाँ। तो क्या लिखेंगे, येस आई हैव हैड हिकअप्स बिफोर। हाँ मुझे हिचकियाँ आती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स। जब आपको हिकअप्स आती है, हिचकियाँ आती है, तो आप क्या करते हो। तो कॉमनली देखा होगा आपने कि जब हिचकियाँ आती है तो हम पानी पीते हैं। तो क्या लिखेंगे, व्हेन आई गेट हिकअप्स आई ड्रिंक वाटर स्लोली टू मेक दैम गो अवे। हम धीरे धीरे पानी पीते हैं ताकि वो जा सके। थर्ड देखिए, डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, वाई डू यू थिंक सो। क्या आपको लगता है कि पानी ज़रूरी है और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो येस वाटर इज़ एसेंशियल, वी नीड वाटर टू स्टे हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। तो पानी की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इफ़ यू वर इन मधुज प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड वाई। अगर आप मधु की जगह पर होते तो आप क्या विश मांगते पेड़ से और क्यों मांगते, ये भी हमें बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे, अगर हम मधु के प्लेस पे होते, मधु की जगह पर होते तो क्या मांगते हम। तो हम वो चीज़ मांगते जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए अच्छी है हमारी लाइफ में, है ना। सबकी अलग अलग हो सकती है, तो आप अपना जो भी चाहिए आपको लिख सकते हो। और तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इफ़ आई वर इन मधुज प्लेस, अगर मैं मधु के प्लेस पे होती, आई वुड हैव विश्ड फॉर ऑल गुड थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मी इन माई लाइफ। तो मैं वो चीज़ें मांगती जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मेरी लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ए पॉइंट है मधु इंजॉयड द फॉलोइंग आइटम्स, राइट दैम इन द करेक्ट बास्केट। तो यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स में बनाना, खीर, मेलन, गुआवा, कचौरी, पोटैटो चिप्स, लड्डू, वड़ा, जैक फ्रूट और समोसा, ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। तो इनको क्या करना है आपको, 3 बास्केट गिवन है नीचे। फर्स्ट है फ्रूट्स, सेकंड है स्वीट, थर्ड है साल्टी स्नैक्स। तो इनमें से कौन सा किस कैटेगरी का है आपको उसमें डालना है। देखिए जैसे कि फर्स्ट है बनाना, तो बनाना क्या होता है, फ्रूट होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे बनाना। नेक्स्ट है खीर, खीर क्या है, स्वीट्स है, ठीक है, स्वीट डिश है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। मेलन, मेलन क्या हो गया, फ्रूट हो गया, तो इसको यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है गुआवा, गुआवा को भी यहाँ लिखेंगे फ्रूट में। कचौरी, तो कचौरी क्या होती है बच्चों, साल्टी स्नैक्स आइटम है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे थर्ड बास्केट में। फोर्थ देखिए पोटैटो चिप्स, तो ये भी साल्टी स्नैक्स है, इसको यहाँ लिखेंगे। लड्डू, लड्डू क्या है, स्वीट डिश है, मिठाई है, ठीक है, तो इसको यहाँ लिखेंगे सेकंड में। वड़ा, वड़ा देखो क्या है, साल्टी स्नैक, तो इसको थर्ड में लिखेंगे। जैक फ्रूट क्या है, फ्रूट है एक, तो इसको फ्रूट्स में लिखेंगे। लास्ट है समोसा, समोसा भी क्या है हमारा, साल्टी स्नैक आइटम है, तो इसको हम थर्ड में लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज़ काइंड। तो यहाँ देख रहे हो आप, शेयर्ड हिज फूड, जो मधु है उसने ओल्ड मैन को अपना फूड शेयर किया था। ही इज़ काइंड, तो वो क्या है, इससे हमें पता लगता है कि वो दयालु है, काइंड मीन्स दयालु। सेकंड है मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, ही इज़ ग्रीडी, जो मधु है वो सब कुछ खाना चाहता था, इसीलिए वो क्या है, ही इज़ ग्रीडी, लालची है। थर्ड है द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, जो ओल्ड मैन था उसने क्या दिया था, मधु को स्पेशल गिफ्ट दिया था, तो ही इज़ जीनियस, तो वो क्या था, जीनियस था। चलिए इससे रिलेटेड नीचे कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सी पॉइंट है, चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में 4 वर्ड्स गिवन है, ठीक है, ब्रेव, पोलाइट, सेल्फिश और लेज़ी। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, पोलाइट मीन्स विनम्र, सेल्फिश मीन्स मतलबी, लेज़ी मीन्स आलसी। तो इनमें से हमें बताना है कि जो नीचे सेंटेंसेस गिवन है कौन सा किस में आएगा। तो फर्स्ट देखिए, प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉय विद एनीवन, तो ही इज़ डैश, जो प्रमोद है वो क्या करता है, वो अपने टॉयज़ किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेल्फिश हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सेल्फिश। सेकंड देखिए, द वुमेन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रोबर, शी इज़ डैश, जो वुमेन है, औरत है, उसने क्या किया है, एक लड़के को रॉबर से बचाया है, चोरों से बचाया है, तो वो क्या है, ब्रेव, शी इज़ ब्रेव, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड है एडविट इज़ ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग, शी इज़ डैश, जो एडविट है वो क्या करती है, वो हमेशा बेड पर रहती है, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करती, तो वो क्या हो जाएगी, आलसी, तो यहाँ लिखेंगे लेज़ी। फोर्थ देखिए, प्रेरणा ऑलवेज विशेज़ एवरीवन इन द मॉर्निंग, जो प्रेरणा है वो क्या करती है, वो हमेशा सभी को मॉर्निंग विश करती है, तो सी ही इज़ पोलाइट। नेक्स्ट डी पॉइंट है हमारा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे सेंटेंसेस गिवन है इनको हमें रीड करना है। फर्स्ट है सैम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, जो सैम है वो टेलीविज़न देख रहा है। सेकंड है प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, प्रथम भी क्या कर रहा है, टेलीविज़न ही देख रहा है। बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि सैम और प्रथम
दोनों सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही टेलीविज़न देख रहे हैं। तो नीचे देखिए, द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इन टू अ सिंगल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बनाया गया है। सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविज़न, ठीक है। जो ये सैम है और प्रथम है, दोनों ही सेम एक्टिविटी कर रहे थे, तो दोनों को ही क्या लिख दिया हमने, सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविज़न, ठीक है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे 3 सेंटेंसेस गिवन है इनको हमें पढ़ना है। अमन हैज़ अ पेन, अमन हैज़ अ पेंसिल, अमन हैज़ एन इरेज़र। तो अब नीचे देखते हैं, इसमें लिखा है द 3 सेंटेंसेस टॉक अबाउट अमन। जो तीनों ही सेंटेंसेस है वो किसके बारे में है, अमन के बारे में है। द 3 सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज वन सेंटेंस यूजिंग एंड। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ऊपर जो आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए थे उन 3 सेंटेंसेस को कंबाइन करके यहाँ पर वन सेंटेंस रेडी किया है। किससे, एंड को यूज़ करके। तो देखो क्या बन गया, जो न्यू सेंटेंस है, द न्यू सेंटेंस विल बी अमन हैज़ अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इरेज़र, ठीक है। यहाँ पर अमन के पास क्या है, पेन है, पेंसिल है और इरेज़र है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, प्रथम वर्क्स एट नाइट। जो सैम है वो आफ्टरनून में वर्क करता है और प्रथम नाइट में वर्क करता है, ठीक है। तो देखो नीचे, बोथ सेंटेंसेस टॉक अबाउट डूइंग वर्क बट बाय डिफरेंट पीपल एंड एट डिफरेंट टाइम्स। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या देखा हमने कि इनके जो दोनों ही, ये सैम और प्रथम दोनों ही सेम मतलब दोनों ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, बट लेकिन क्या है, डिफरेंट पीपल है। ये सैम है और इसका नाम प्रथम है, और डिफरेंट ही टाइम है, आफ्टरनून है, यहाँ पर नाइट है। तो इसमें ये सेंटेंस कैसे तैयार होगा, देखो, द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज सैम वर्क्स इन आफ्टरनून बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। जो सैम है वो वर्क करता है आफ्टरनून में, लेकिन जो प्रथम है वो कब करता है, नाइट में। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि इसको बट से जोड़ा गया है। जो सैम है वो वर्क करता है आफ्टरनून में, लेकिन जो प्रथम है वो वर्क कब करता है, नाइट में, ठीक है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एंड और बट। तो यहाँ पर हमें नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको कंबाइन करके लिखना है, और किसका यूज़ करना है, एंड का और बट का। तो देखते हैं कहाँ एंड आएगा, कहाँ पर बट आएगा। वैसे इन्होंने पीछे ब्रैकेट में दिया भी है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट अ पीच। तो यहाँ पर हमें एंड का यूज़ करना है। कैसे करेंगे, आई ईट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ पीच, ठीक है। तीनों सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है, और इसमें एंड का यूज़ हो जाएगा। सेकंड देखिए, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बट का यूज़ करना है, क्योंकि जो पर्सन है वो भी अलग है, और यहाँ पर देखो कार्टून है और यहाँ मूवी है, ठीक है। वॉच सेम है, दोनों देख ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पर होगा बट का यूज़। तो क्या लिखेंगे, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़, ठीक है। थर्ड देखिए, अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अंजू प्लेज वॉलीबॉल। यहाँ पर एंड का यूज़ करना है, क्योंकि देखो नाम तो दोनों के अलग है, पर्सन अलग अलग है, अनीता है एक अंजू है, लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और गेम भी दोनों का सेम है। इसीलिए क्या लिखेंगे, अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल, ठीक है। फोर्थ देखिए, डोल्मा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक, सी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। तो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं, बट का यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, डोल्मा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक बट शी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। यहाँ पर हम बट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। बट का यूज़ करके दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना देंगे। फिफ्थ देखिए,
राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो यहाँ पर हमें बट का यूज़ करना है क्योंकि दोनों ही अलग अलग सेंटेंस है, क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस में अलग अलग काम हो रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पॉइंट है, योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, लिसन केयरफुली एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ये आपके टीचर के लिए है क्वेश्चन, लेकिन कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखो, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ हमारा, मधु सेड ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड नथिंग एल्स। तो मधु ने क्या कहा था कि हे पेड़, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अलग अलग तरह का खाना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इसके बाद स्टोरी में आगे क्या हुआ था हमें वो बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, एक लड्डुओं की जो बास्केट है वो उसके सामने आ गई थी और कुछ टाइम बाद फ्रूट्स की बास्केट उसके सामने आई, जिसमें कि क्या क्या था, मटरी, समोसे, कचौरी, पोटैटो चिप्स और वड़ा। ठीक है, तो लिखेंगे एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डू अपीयर्ड, आफ्टर सम टाइम fruits in the basket appeared, then he got matri, samosa, kachori, potato chips, vada in a huge basket। ठीक है, बड़ी सी बास्केट में। सेकंड पॉइंट देखिए, एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स, ही वॉन्टेड वाटर। जैसे ही वो खाने लगा तो उसे क्या हुआ, अचानक से हिचकियाँ आने लग गई। ठीक है, तो उसे पानी चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ था हमें ये बताना है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उसने चारों तरफ देखा, उसे पानी चाहिए था, बट उसके जो चारों तरफ फूड ही फूड था, पानी कहीं पर भी नहीं था। सो उसने सोचा कि इसकी जगह पर मैं पेड़ से शरबत ले लेता हूँ और शरबत, खीर और बादाम का जो मिल्क होता है वो ले लेता हूँ। तो उसने पेड़ से मांगा, लेकिन ये सब चीज़ें खाने के बाद उसकी जो हिकअप्स है और तेज़ हो गई। तो क्या लिखेंगे, ही लुक्ड अराउंड, देयर वॉज फूड बट नो वाटर, ही ड्रैंक शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क, बट हिकअप्स बिकम लाउडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर ए पॉइंट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। नीचे आपको एक स्टोरी गिवन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए पढ़ते हैं। विजया इज़ ए यंग गर्ल। विजया क्या है, एक यंग गर्ल है, जवान लड़की है। शी लिव्स विद हर फादर, मदर, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर इन अ स्मॉल विलेज। वो क्या किसके साथ रहती है, अपने फादर के साथ रहती है, मदर और दादी और दादाजी के साथ छोटे से गांव में रहती है। ईच डे, प्रत्येक दिन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो ये लाइंस आपको गिवन है इसमें हमें स्टोरी को आगे बढ़ाना है। तो क्या लिखेंगे, ईच डे सी वेंट टू द फॉरेस्ट। वो क्या करती है, प्रत्येक दिन जंगल में जाती है। सी सा अ बॉय, वो एक लड़के को देखती है। मधु, जिसका नाम क्या था, मधु था। मधु ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जो मधु है वो अलग अलग तरह का खाना खाता था, उसे पसंद था। सी वॉज सरप्राइज्ड, वो क्या हो जाती है, सरप्राइज्ड हो जाती है उसे देखकर। सी वॉन्टेड टू नो हाउ ही गॉट दोज फूड आइटम्स। तो और वो जानना चाह रही थी कि वो इतने सारे जो फूड आइटम्स है वो उसके पास कैसे आते हैं। मधु टोल्ड हर दैट ही प्रेयर टू द ट्री। तो मधु ने उसे बताया कि वो जो ट्री है उससे प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। हाउएवर वन डे मधु वांटेड वाटर, ही डिड नॉट गेट इट। तो क्या कहता है कि एक दिन मधु ने उससे पेड़ से पानी मांगा, बट उसे नहीं मिला। द ट्री डिड नॉट गिव वाटर, पानी पेड़ ने नहीं दिया। बिकॉज, क्योंकि मधु वॉन्टेड ओनली फूड नथिंग एल्स, क्योंकि मधु ने सिर्फ खाना मांगा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेटर ऑन, बाद में मधु प्रेयर्ड अगेन टू द ट्री एंड गॉट वाटर। बाद में क्या हुआ, मधु ने प्रेयर किया और दोबारा से पेड़ से कि वो मुझे पानी दे दे। विजया लर्नड अ लेसन, विजया ने क्या किया,
उसे सीख मिली इस चीज़ से, इस स्टोरी से, दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी, कि हमें क्या नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। वी शुड थिंक ट्वाइस, हमें दोबारा सोचना चाहिए, बिफोर आस्किंग एनी ब्लेसिंग्स, कोई भी आशीर्वाद या कोई भी चीज़ करने से पहले हमें एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। इसके बाद है देखो फन विद वर्ड्स। बी पॉइंट है, नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ द सेम लेटर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, सी है। जैसे कैरेट्स, कट, कैरेट्स, चंदू, कट, कैरेट्स। ठीक है, तो देखो नीचे इसके क्या लिखा है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज़, जो फर्स्ट लेटर है वो सभी वर्ड्स का क्या है, हमें ये बताना है। तो देखो आप देख रहे होंगे सी है सभी में, है ना, तो यहाँ लिख देंगे सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ये ट्रायंगल गिवन है इसमें लिखा है एप्पल, एट एप्पल्स, अनु एट एप्पल्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज, सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ए। ओके, ये इजी था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सी पॉइंट हमें बताना है, राइट डाउन सिमिलर वर्ड्स एज शोन अबव यूजिंग योर नेम और एनी नेम ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर जो ट्रायंगल गिवन है इसमें हमें अलग अलग वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन जिनका जो लेटर है फर्स्ट लेटर वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी लिख सकते हो, बताओ क्या क्या लिखोगे आप, ये सबका आंसर अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ पिंटू पैक्ड पिज़्ज़ा, पिंटू पैक्ड पिज़्ज़ा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट वर्ड हो जाएगा पी, क्योंकि सभी क्या है, पी से स्टार्ट हो रहे हैं। पिंटू पैक्ड पिज़्ज़ा, पिंटू पैक्ड पिज़्ज़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पॉइंट, रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेज, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट दैम। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो कि इनकम्प्लीट है, तो हमें डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और इन्हें कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिए, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज, जो मधु है वो अपना फूड शेयर करता था ओल्ड मैन के साथ, क्योंकि बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम। ओके, उसके लिए उसे दया आ रही थी उस पर, इसलिए उसने अपना खाना उसे शेयर किया। सेकंड देखिए, मधु वॉज हैप्पी बिकॉज, मधु क्या है वो बहुत खुश था, क्योंकि क्या हुआ था, बिकॉज नाउ ही हैड ब्लेसिंग टू गेट ऑल टाइप्स ऑफ फूड। उसे अब ब्लेसिंग मिल गई थी, उसे क्या मिल गया था, उसके पास अब पावर थी कि वो अपनी मर्जी से कोई भी फूड मंगवा सकता है पेड़ से और खा सकता है। थर्ड देखिए, आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स मधु आस्क फॉर सेवरीज बिकॉज, सभी जो फ्रूट्स हैं वो खाने के बाद मधु ने जो नमकीन है वो क्यों मांगी थी, किस लिए मांगी थी, क्योंकि वो क्या हो गया था, बोर हो गया था। ठीक है, फ्रूट्स खा खा के वो बोर हो गया था, तो उसने सोचा कुछ अब नमकीन खाया जाए। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ही गॉट बोर्ड ईटिंग फ्रूट्स। फोर्थ देखिए, मधु आस्क फॉर वाटर बिकॉज, मधु ने क्या मांगा था, पानी मांगा था, क्यों मांगा था, क्योंकि उसे हिचकियाँ आने लग गई थी। तो क्या लिखेंगे, मधु आस्क फॉर वाटर बिकॉज ही वॉज गेटिंग हिकअप्स। ठीक है, चलिए लेट्स मेक अ टेबल मैट। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसमें ये टेबल मैट बनाया गया है। तो इसके लिए हमें मटेरियल चाहिए होगा क्या क्या, एन A4 शीट पेपर, पिक्चर्स ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, कोई भी पिक्चर ले सकते हो आप, कोई फ्रूट्स की पिक्चर भी हो सकती है और वेजिटेबल सब्जियों की भी हो सकती है। राइट्स एंड पीसीज ऑफ कलर्ड पेपर, और हमें क्या चाहिए, छोटे छोटे पीसीज चाहिए अलग अलग कलर के। ग्लू एंड अ पेंसिल और ए स्केच पेन, तो ग्लू चाहिए इसको पेस्ट करने के लिए, और पेंसिल या फिर स्केच पेन चाहिए। ठीक है, तो नीचे इसका प्रोसेस भी दिया हुआ है आपको स्टेप वाइज, इसको आप फॉलो करके इसको क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट स्टेप पढ़ लेते हैं। ऑन द A4 शीट ड्रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस लाइक एन एप्पल, अ मैंगो और अ पियर। यहाँ पर आपको A4 शीट लेनी है और उसके ऊपर ड्रॉ करना है अपना फेवरेट फ्रूट, ड्रॉ कर सकते हो मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, कुछ भी, ठीक है, जो आपको पसंद हो।
सेकेंड स्टेप है टेक द शीट ऑफ रेड कलर पेपर, मेक स्मॉल बिट्स बाय टीयरिंग इट। और क्या करना है, छोटे छोटे इसको पीसेस में कट कर लेना है। जैसे इसमें रेड कलर की शीट ली गई है, आप अदर कलर की भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। थर्ड देखिए, स्टिक द बिट्स ऑफ पेपर ऑन द एप्पल पिक्चर यू मेड। जो आपने पिक्चर बनाई है उसके ऊपर इन सभी जो पीसेस थे छोटे छोटे, इनको पेस्ट कर देना है। फोर्थ देखिए, लाइकवाइज स्टिक द येलो पेपर और द कलर यू लाइक इन द मैंगो पिक्चर। ठीक है, जो आपको पसंद हो वो आप कलर यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ देखिए, यू कैन कवर इट विद एनी प्लास्टिक शीट अवेलेबल इन योर हाउस। इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक जो शीट होती है उसे पेस्ट कर देना है, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। योर टेबल मैट इज़ रेडी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।